नमस्कार दोस्तों, सदन के अंदर जब गूंजेगा नेहरू जी चारों तरफ एक ही प्रहार होगा और वो होगा नेहरू पर। नेहरू को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। 999 सवालों के बौछार नेहरू पर दागे जाएंगे। जब इस तरह से सवाल पे सवाल नेहरू पर दागे जाएंगे तो उस वक्त कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी कुछ इसी अंदाज में जवाब देंगी। छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे। तब सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू और तमाम सत्ता दल के सांसद और मंत्री एक तरफ से हमला बोलेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर और गिन गिन कर नेहरू को बदनाम करेंगे। उस वक्त भी प्रियंका गांधी कुछ इस अंदाज में खड़ी होंगी। अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter। क्लोज कर लीजिए, देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं। तो क्या यह जो बहस होगी वो सदन के अंदर 10-20 नहीं पूरे 40 घंटे की होगी, और 40 घंटे का जो बहस का मुद्दा रखा जाएगा, जो चर्चा होगी सदन के अंदर, तो वो क्या पंडित नेहरू के ऊपर ही होगी? जवाहरलाल नेहरू, ऐसा सवाल प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर खड़े कर दिए हैं। और ये सब तब हुआ है जब सरकार की तरफ से वंदे मातरम को लेकर 10 घंटे की चर्चा सदन के अंदर हुई। जब 10 घंटे की चर्चा सदन के अंदर हुई तो ये आवाज़ सुनाई दिया, नेहरू नेहरू नेहरू, और ये आवाज़ प्रधानमंत्री के शब्दों में सुनाई दिया। उसी के बाद प्रियंका गांधी ने ये जबरदस्त कटाक्ष किए और प्रियंका गांधी ने अपने अंदाज में उन्होंने यही जवाब दिया कि इस देश की आत्मा के महामंत्र को विवादित करने का प्रयास हो रहा है और ये बहुत बड़ा पाप है। प्रियंका गांधी ने यही कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि समय तय कर लीजिए, संसद का समय तय कर लीजिए और 10-20 नहीं 40 घंटे आप पूर्व प्रधानमंत्री या देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू के ऊपर बहस कर लीजिए, या उनको जितना जी में आए गाली दीजिए और उसके ऊपर बहस कर इस मामले को समाप्त करिए। और देश की जो जरूरत है, बेरोजगारी, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, महंगाई, उसके ऊपर आपको चर्चा करना पड़ेगा। इस बात का जिक्र किया प्रियंका गांधी ने। और वंदे मातरम की जो बात की जा रही है, 10 घंटे का जो बहस चला, उससे यही निचोड़ निकला कि क्या सरकार वंदे मातरम के बहाने जनगण मन और वंदे मातरम के बीच लड़ाई कराना चाहती है, विवाद कराना चाहती है, लड़ा रही है जनगण मन को वंदे मातरम से। और क्या सरकार रविंद्रनाथ टैगोर को बंकिम चंद्र चटर्जी से लड़ा रही है?
इस तरह का प्रयास सरकार का चल रहा है और वोट पोलराइजेशन का ये तरीका कितना उचित है। ये भी अगर हम कहें कि 150 साल बाद वंदे मातरम को लेकर जो सवाल सरकार उठा रही है और जिस तरह से पंडित नेहरू को घेर रही है, इससे सिर्फ नेहरू का नहीं, टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस की भी तौहीनी हो रही है, उनकी भी आलोचना कर रही है बीजेपी और कहीं न कहीं उनके देशभक्ति पर भी सवाल खड़ी कर रही है बीजेपी। वंदे मातरम के विवाद में उलझाकर देश को महान स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के सपूतों का भी निरादर कर रही है बीजेपी। बीजेपी लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाती है जिसका कि देश के सरोकार से, देश की जनता के सरोकार से और आज मौजूदा स्थिति वर्तमान से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसको उलझाकर, उसको प्रोपेगेंडा बनाकर, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करती है जैसे लगता है कि वो देश की सबसे बड़ी समस्या वही है और वहीं पर लोगों को उलझाकर लोगों के दिमाग को, लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास करती है असल मुद्दों से, असल मुद्दों से वही भटकाती है। जबकि असल मुद्दे ये है कि रुपया लगातार डॉलर के सामने गिरता जा रहा है, रुपया सस्ता होता जा रहा है, डॉलर महंगा होता जा रहा है। इस पे बहस नहीं होगी, तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पे बहस नहीं होगी, लेकिन वंदे मातरम को जनगण मन से लड़ाना है, रविंद्रनाथ टैगोर को बंकिम चटर्जी से लड़ाना है, इस और देश के महान सपूतों को कटघरे में खड़ा करना है, इसलिए इस पर बहस करना जरूरी है। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने जिस तरह से चैलेंज दे दिया है सरकार को कि आइए सदन के अंदर और गिन गिन कर प्रधानमंत्री रहे देश के पहले पंडित नेहरू को, राजीव गांधी को और इंदिरा गांधी को आप जो कहना है कहिए, जितना उनका अपमान करना है करिए, जितनी उनको गालियां देनी है उतनी गालियां दीजिए, बाकायदा लिस्ट बना करके सदन में आइए और करिए बहस। हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बहस समाप्त होनी चाहिए और समाप्त होकर के देश के मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। प्रियंका गांधी असल मुद्दों की बात कर रही है कि असल मुद्दों पर बहस होनी चाहिए। ठीक है, आपको नेहरू जी को, राजीव जी को, इंदिरा जी को गाली देना है, उनको अपशब्द बोलने हैं, उनके ऊपर तमाम लांछन लगाने हैं, लगाइए, लेकिन उसका समय निर्धारित कर लीजिए, सदन बुला लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष से हम भी कहेंगे कि सदन बुलाया जाए और 10-20 घंटे तय कर लिया जाए या 40 घंटे तय कर लिया जाए और विस्तृत चर्चा हो जाए। ये ऐलान प्रियंका गांधी ने लोकसभा के अंदर किया। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले इस बात का जिक्र किया था कि पंडित नेहरू चाहते थे कि सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो जाए, रक्षा मंत्री ने कहा था। फिर रक्षा मंत्री ने जनगण की बराबरी की बात भी की थी। फिर रक्षा मंत्री जब इस बात की बात आई तो ये कहीं ना कहीं ये खोजा जा रहा है कि किसी तरह से जनगण की बराबरी में वंदे मातरम को लाया जाए। ये प्रयास है और ये प्रयास इसलिए भी है कि संविधान में परिवर्तन कर ये जो वंदे मातरम है उसका स्थान जनगण मन के बराबर लाया जाए या फिर जनगण मन को नीचे कर वंदे मातरम को ऊपर लाया जाए। जबकि दोनों ही हमारे देशभक्ति के गीत हैं, चाहे वो जनगण मन हो या चाहे वो वंदे मातरम हो, ये दोनों ही हमारे हौसला को बढ़ाता है, हमारी राष्ट्रीयता को जागृत करता है, देशभक्ति की भावना को हमारे अंदर कूट कूट कर भरता है, हमारी प्रकृति को दर्शाता है। लेकिन आज की सरकार के सबके लिए सबसे सरल हो गया है कि लड़ाना और लड़ाकर अपनी रोटी सेकना। और इसी के ऊपर प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारा और बोला कि 10-20 नहीं 40 घंटे आइए बहस करते हैं और हम बहस के लिए तैयार हैं।
लेकिन जिस तरह से ये किया जा रहा है वंदे मातरम को लेकर, जिस तरह से जनगण मन की अवहेलना की बात हो रही है, या फिर ये दोनों महान जो कवि हुए रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी, इन दोनों लोगों के बीच ये विवाद और ये विवादित नींव डालने का प्रयास आखिर है क्या? क्या विपक्ष के साथ साथ बंगाल को साधने का प्रयास है बीजेपी का, और बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है बीजेपी, और वहां होने वाले चुनाव में अपनी खेती लहलहाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। और क्या पश्चिम बंगाल जिस किले को ढा नहीं पा रही है बीजेपी, इसी बहाने और इसी रास्ते से चलकर क्या वहां ममता बनर्जी की सरकार को खत्म कर देना चाहती है, या आगामी चुनाव में ममता बनर्जी को हराकर, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हराकर वहां पर सत्ता हासिल करना चाहती है बीजेपी? ये बीजेपी के अंदर की जो मंशा है निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल है, और इसीलिए इस तरह की चर्चा सदन में की गई। सदन में इसी तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो काम की बात आती है तो उसकी चर्चा नहीं होती है। अक्सर यही देखा गया है, हो हल्ला मचता है, तमाम विपक्ष की पार्टियां वॉकआउट करती हैं, लेकिन चर्चाएं नहीं होती हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।